हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो अपना वीडियो है जो आपके ऊष्मागतिकी की अभिक्रियाएं हैं उनमें आपके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपन बात करें तो देखिए जो ऊष्मागतिकी की अभिक्रिया है इसमें आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या फिर कहीं आपकी जो सदम कोटि की अभिक्रिया है, ये बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो अपने अलग अलग वीडियो के माध्यम से अपन ने बात करने की कोशिश की है। आज अपना वीडियो रहेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उससे रिलेटेड। तो अपन स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, अपन बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसी प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जो अभिक्रिया का वेग है, जो आपका अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की जो सांद्रता है उसके प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, वो क्या होगा, सांद्रता के आपके प्रथम घात के क्या देखने को मिलता है, समानुपाती देखने को मिलता है। और ऐसी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अपन इसको अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ये आपका एक N2O5 है, इसका जब अपघटन देखा गया तो इसका जो प्रथम पद होता है कि जिसमें आपका N2O3 और आपका O2 बनता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो प्रथम पद होता है यही पद क्या था, आपके गति निर्धारक पद होता है, स्लो स्टेप होता है। तो ये क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन आज अपने इसको कंप्लीट करेंगे तो इसी को अपन समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपका जो कोई ए उत्पाद आपका ए अभिकारक है, ये ए अभिकारक किस में बदलता है, आपका उत्पाद में बदलता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, आपका चेंज होता है। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया का वेग है, अपन क्या कह रहे हैं, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अभिकारक है, इसमें जो है इसका वेग है किसके, सांद्रता के समानुपाती। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि अतः अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि आपका माइनस DCA अपॉन DT इक्वल्स टू K1CA। आपका क्या है, एक इस तरह का आपका जो समीकरण फॉर्मेशन है वो अपने पास क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कि अपन ने क्या कहा है कि अभिक्रिया का वेग इसकी अब आपके प्रथम घात के सांद्रता के प्रथम घात के क्या है, आपका समानुपाती रूप से देखने को मिलता है। जहाँ पर बात करें अपन के जो CA है, ठीक है, ये क्या है कि अभिकारक है और A की किसी T समय पर सांद्रता है, क्या है, अभिकारक है आपका, और आपकी A है वो किसी T समय पर इसकी क्या है, किसी समय T पर क्या है, आपके सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, CA एक तरह से सांद्रता निरूपण है, ठीक है, ये किसी सांद्रता को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब देखिए इसको अपन है आपको इसी मान को ज्ञात करना है। तो इससे क्या कहा गया है कि भाई इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसी को मान कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि माना कि आपका कोई एक माना कि A की आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, सांद्रता किसके है, A मोल
ए मोल प्रति लीटर है। कितनी है? ए मोल प्रति लीटर है। और साथ में क्या कह सकते हैं कि आपके किसी टी समय के बाद ए की सांद्रता एक्स मोल जो है उसमें बदल जाती है, एक्स मोल उत्पाद है उसमें बदल जाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं? तथा टी समय के बाद आपकी जो क्या है, ए के एक्स मोल प्रति लीटर सांद्रता में क्या हो जाता है आपका? बदल जाता है। किस में बदल गया? एक्स मोल आपका प्रति लीटर सांद्रता में क्या होता है? ये आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही चेंज होता है टी समय के बाद अपन ए की सांद्रता की बात करें, अतः टी समय पर या कह दे टी समय के बाद ए की सांद्रता। अब ए की सांद्रता अपन किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं? तो यही तो है, अर्थात सी ए इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा? ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स है उसमें क्या हो जाता है? रह जाती है। मतलब यहाँ पर टी समय पश्चात जो ए की सांद्रता है वो ए माइनस एक्स है, वो आपकी क्या होगी? रह जाएगी। और यहाँ पर अपन बात करें कि द्रव क्रिया अनुपाती नियम के अनुसार अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपके टी समय पर आपका जो उत्पाद बनने की स्थिति है कि भाई उसकी गति कह दें कि भाई इसमें ये किस तरह से देखने को मिलेगा, तो सामान्यतः यहाँ पर जो द्रव क्रिया अनुपाती नियम से तो अब देखिए ये सांद्रता किस में चेंज होगी? तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो अपन इसको ऊपर लिख देते हैं माइनस। अब यहाँ पर देखिए पहले जो अपन ने चीज़ लिखी थी आपका जो डी सी ए आपके ये जो वैल्यू लिखी थी अपॉन डी टी, अब इसी तरह का वैल्यूशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। क्या हो जाता है? और ये अपन इक्वल्स टू लिखें या फिर पहले समानुपात लिख दें, क्या हो जाता है? ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? आपका सांद्रता परिवर्तन हो जाता है कि भाई इसकी कितनी रह जाती है? सांद्रता इतनी रहती है। तो ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर इसमें कुछ और कैलकुलेशन करें कि भाई इसको अपन है आपके दूसरे रूप में चेंज करें, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आपका इसको अपन डी एक्स अपॉन डी टी है आपका समानुपाती ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आपके और ज़्यादा चेंज करें तो ये क्या है? आपके 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 समानुपाती स्थिरांक हटा दें तो अपन क्या लिख दें? डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू K1 ए माइनस एक्स। अब इसको समीकरण ना देकर इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर बात करें कि है वो क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है? आपका स्थिरांक है जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग गुणांक कह दें। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या कह दें? एक तो क्या कह सकते हैं इसको अपन ने कह दिया वेग गुणांक कह दे, या फिर इसको वेग नियतांक भी बोला जा सकता है। ये कहते हैं अपन या तो वेग गुणांक कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, या फिर कहते हैं वेग नियतांक, इसको अपन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि जो समीकरण नंबर 2 है ये वाला, ठीक है, समीकरण 2 है ये सामान्यतः किसी अभिक्रिया वेग के लिए जो आपका अवकलज रूप है ये है आपका क्या कहलाता है? ये जो रूप है
ये क्या कहलाता है कि आपका जो अभिक्रिया का किसी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है उसके लिए क्या है आपका अवकलन गुणांक कह दें या अवकलन मान कह सकते हैं। अब अपन क्या करें कि ये जो आपका अवकलन रूप है इसको क्या करें, इसके चर घातांकों को क्या कर दें अपन पृथक कर दें। चर घातांकों पृथक का मतलब है कि अपन इस तरफ वाली वैल्यू इस तरफ ले आएँ और इस तरफ का यानी पक्षांतर की तरह अपन इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर dx अपॉन तो वहाँ पर a माइनस एक्स क्या हो गया k1 dt। तो ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 3। अब बात करें कि यहाँ पर जो समीकरण नंबर 3 है उसका अपन समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का अपन समाकलन करते हैं। तो लिखें समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो यहाँ पर देखिए अपन इसका समाकलन करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स k1 dt। ठीक है, अब इसका अपन बात करें, इस समाकलन को अपन क्या करें, इसका इंटीग्रेशन या कह दे इसका एंटीलॉग लें। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन इसको माइनस एंटीलॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 t प्लस सी। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 3 था, ये समीकरण नंबर 4। जहाँ बात करें जो c है ये क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है। क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है। तो अब ये देखिए समाकलन स्थिरांक है। अब यहाँ पर किसी एक स्थिति लेते हैं अपन। स्थिति किस तरह से कि यहाँ पर जो t समय और आपका जो x है इसके बारे में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहे कि जब अपन यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 तथा x इक्वल्स टू 0 हो तो अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका समीकरण है एंटीलॉग a इक्वल्स टू c में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि जो समीकरण नंबर 4 है, समीकरण नंबर 4 में c का मान रखने पर, कि भाई समीकरण नंबर 3 आपका 4 है, इसमें क्या किया अपन ने समीकरण सी का है जो अपन क्या कर दें मान रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस एंटीलॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 t प्लस, अब देखिए ये माइनस का है तो अपन यहाँ पर ये वैल्यूशन क्या हो जाएगी माइनस क्या लिख देंगे एंटीलॉग a, क्या लिख दिया आपका a। अब इसको अपन और हल करें तो यहाँ पर देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को अपन इस तरफ ले आए तो माइनस एंटीलॉग a माइनस एक्स प्लस एंटीलॉग a k1 t, आपका क्या प्राप्त हो जाता है k1 t। अब यहाँ पर बात करें तो इस वैल्यूशन को है अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं a अपॉन a माइनस एक्स k1 t, समीकरण नंबर 5। अपन इस वैल्यू को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 4। ये देखिए अपन बात करें एंटीलॉग वैल्यू है, अब इसको लॉग वैल्यू में चेंज करें तो यहाँ पर देखिए अपन क्या कहें कि भाई अपन इसको यहीं पे चेंज करेंगे तो यहाँ पर z लिखकर अपन क्या कह सकते हैं, ये कितने इससे मल्टीप्लाई कर देना है कि भाई अपन इसको चेंज करेंगे तो 2.30
3 log z है उसके रूप में अपन इस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस में बदल जाएगा, तो ये हो जाता है आपका K1T इक्वल्स टू क्या लिख दें, 2.303 log a माइनस x। ठीक है, ये हो जाता है। अब बात करें कि भाई यहाँ पर इसको और ज़्यादा हल करें, तो यहाँ पर 2.303 अपॉन t log a माइनस x, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए बात करें, आपका जो इक्वेशन नंबर 6 अपने प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 6 को है अपन क्या कर सकते हैं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका क्या है, एक तो गतिक समीकरण है या कह दें समाकलित समीकरण है। तो ये क्या है आपका जो प्रथम कोटि है गतिक विवेक समीकरण है, गतिक विवेक समीकरण है या फिर कह दें समाकलित विवेक समीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आपका, समाकलित वेग समीकरण भी है, इसको बोला जा सकता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो आपका समीकरण 6 प्राप्त हुआ है, इस समीकरण की सहायता से किसी निश्चित ताप पर उस अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है उसकी क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। कि समीकरण नंबर 6 है उसमें किसी निश्चित ताप पर, मतलब यहाँ पर अपन ताप को क्या करें, किसी एक स्थिति पर निश्चित कर देते हैं। तो निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है उसके जो मान है या मान की जो गणना है वो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे अपने इस वीडियो के अंदर है अपन इससे रिलेटेड इसके एग्जाम्पल्स जो भी हैं अपन डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स सब बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।